हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक क्या किया था, पिछला जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें वैल्यूज वगैरह रखना सीख ली थी। जो एक्स वगैरह की वैल्यू रखते थे वो सीख लिए थे। अब देखो वो यूज होगा यहाँ पर, काम आएगा आपके, इसलिए ध्यान से उसको है ना करना है अपन को। चलो आगे करते हैं। अब आगे आता है आपका क्वेश्चन, जो आते हैं जो अब आपके आएंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम के। किसके आएंगे? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या आप देखना है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। ये आप वैसे जानते भी हो, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे 15 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 को 6 से डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। आप भी जानते हो 12, क्या बच गया 3। तो जो ये 3 बचा है ना, यही एक्चुअली में आपका क्या है, रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 15/6 लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान देना। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब रिमाइंडर बचता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो आंसर आया करता है वो हमेशा क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं कि नहीं, सामने लिख देते हैं। अपॉन का साइन बनाया, जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो रिमाइंडर बचा उसे ऊपर। तो देखो 6 × 2 + 3 बना, क्या बनता है ये? 6 × 2 + 3। अब 6 6 क्या है? 6 है डिवाइजर, ठीक है। क्यू ये है डिवाइजर, ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर। इसी से आगे आपको फॉर्मूला बन जाएगा कि डिविडेंड 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 इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला एक फॉर्मूला आगे जाओगे तो आप बन जाएगा। तो वहां पे ध्यान देना कैसे बना। अगर कभी वो फॉर्मूला भूलता है आपको तो आप इस प्रोसेस से उसको याद रख सकते हो। ये है प्रोसेस, क्लियर है? ये चीजें आप पहले से पढ़ते आए हो। अब रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर वाला है, रिमाइंडर थ्योरम है ना, मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइड की प्रोसेस शुरू हो रही है। अब आपको ये सिंपल वाले डिवाइड तो सिखाएगा नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, तो क्या सिखाएगा? पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना उनके डिवीजन सिखाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करना है एक्स से। देखो ये सिंगल टर्म, ये एक पॉलिनोमियल है जिसे एक सिंगल टर्म पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। इसे चाहो तो पी एक्स लिख लेना और इसे चाहो तो जी एक्स लिख लेना। अब अगर ये सिंगल टर्म ऐसी नॉर्मल सा डिवाइड कर रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपको बस क्या करना है, इसको इसके नीचे लिख देना है और अगली स्टेप में आपको इसका एलसीएम ब्रेक कर देना है। एलसीएम क्या कर देना है? ब्रेक। एलसीएम ब्रेक मतलब सबको अपने 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 अपॉन में लिख लो। एक्स को सबके साथ बांट देना है आपको, सिंपल। नीचे वाला जो है, इससे ये कट गया, ये कट गया, है ना, ये एक कट गया, यहाँ 2 था 3 कट गया। फाइनल आंसर अगर देखो तो क्या आएगा? 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। क्लियर हो गई ये चीज, ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं करना है। अब अगर ये डिवाइजर जो है ये बदल जाए, कैसा? x+1 हो जाए, x+2 हो जाए, या कुछ x² प्लस एक्स हो जाए, ये सब चीज हो जाए, तब कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए हम आगे सीखते हैं, और उसमें कैसे रिमाइंडर वगैरह बचता है, ठीक है ना। इस चीज को सिखाने के लिए आपको ये वाला इसने क्वेश्चन दिया है। देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टेप्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? स्टेप्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप लगभग लगभग सब चीज सीख सकते हो। कैसे? देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको पी एक्स इक्वल टू दिया है x+3x² - 1 और जी एक्स इक्वल टू दिया है x+1। ध्यान देने वाली चीज ये है, इन्होंने कम पावर को पहले और ज्यादा पावर वाले को बाद में लिख दिया। तो अगर कभी भी ऐसा पॉलिनोमियल आपको मिलता है तो सबसे पहली स्टेप जो है आपकी, स्टेप 1 यही होगी कि इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो। मतलब x² जो है 3x² पहले आ जाएगा, साइन जैसा है वैसा पीछे चला जाएगा। ऐसे ही जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+1। अब आप इसे डिवाइड करने की प्रोसेस में आओ। डिवाइड कैसे? ऐसे करना है। तो 3x² प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ है x+1। यहाँ देखा आपने पहली चीज, देखो x² दिख रहा, यहाँ केवल x दिख रहा, मतलब x में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि x² बन जाए? तो किसका कर दें? x का। किसका कर दें? x का मल्टीप्लाई कर दें तो x² बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा 1 पर, यहाँ 3 लिखा, मतलब किसका? 3x का करना पड़ेगा। 3x का मल्टीप्लाइजेशन करके देखो, देखो क्या बनेगा। 3x² प्लस 3x माइनस करते हैं, साइन डिवाइड करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया। यहाँ बचा -2x, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का था, -1 -2x -1। अब यहाँ देखो माइनस है ना, तो सबसे पहले माइनस लगा दो क्योंकि सेम साइन होना चाहिए। इसके सामने 1 है, मतलब किसका कर देंगे? 2 का कर देंगे। तो -2x -2, साइन चेंज हुआ, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये कैंसल आउट, आंसर आ गया 1। 1 क्या बच गया आपका? रिमाइंडर। क्या बच गया? रिमाइंडर। अब उसने डिवाइड करने के बोला है, क्या करने बोला है क्वेश्चन में? पर्टिकुलर डिवाइड करने बोला है।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसने डिवाइड वर्ड यूज किया है, अगर डिवाइड करने बोला है तब तो फिर आप ये प्रोसेस यूज करोगे। देखो एक एक दो बार इसको बार बार देखना, डिवाइड करने का तरीका जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लिखी हुई हैं। डिवाइड करने बोले तो ऐसे, पर क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको जब वो बोले कि डायरेक्ट फाइंड आउट करने बोल दे कि एक जी एक्स इक्वल टू ये दिया है और पी एक्स इक्वल टू ये दिया है, तो रिमाइंडर निकालो। अभी देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। क्लियर है। जैसे ये देखो, ये वाला मैं बता चुका हूँ, तो इस पे आप देख सकते हो, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कह देते हैं। तो ध्यान में इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इस पे देखते हैं अपन और आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आएंगी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना, तो आप इसको बना सकते हो। आप इसी उसी पहले वाले से पहले सिखा दिया है। अब देखो, यदि क्वेश्चन में डिवाइड करने बोलता है तब तो ठीक है, पर यदि कोई क्वेश्चन दे दे आपको और फिर सीधा बोलता है कि आप उसका रिमाइंडर निकालो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जीरोस निकाल लेना है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें इसने डिवाइड बोला है ना, डिवाइड बोला है इसलिए हम ये वाली प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, पर यदि इसने बोल दिया होता है कि केवल सीधे फाइंड रिमाइंडर, क्या बोल देता क्वेश्चन में, फाइंड रिमाइंडर, तब आप क्या करते, जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपको, इसको x प्लस वन से, तो जो ये x माइनस वन से, तो जो ये x माइनस वन है इसके इक्वल टू क्या पुट कर देते, जीरो। तो इससे x की वैल्यू आ जाती, कितनी आती, जो कि वन, और इस x की वैल्यू वन को आप इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। मान लेते हैं इसे हम px इक्वल टू मान लेते हैं, px इक्वल टू कितना लिख देंगे, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस वन। बस अब यहाँ पुट कर दो, आप वन वन पुट कर दो, 3 1 की पावर 4 4 1 का 3 3 1 माइनस वन। ठीक है, आंसर कितना आया, यहाँ 3 यहाँ आया, माइनस 4 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, माइनस वन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर कितना आया, -5। देखो जब इसे डिवाइड मेथड से सॉल्व किया था तब भी रिमाइंडर कितना बचा था, -5। तो अगर कभी ये डिवाइड वाली मेथड का रिमाइंडर चेक करना हो ना, तो इस मेथड से भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ रहा है कि सिंपल, मान लेते हैं कि ऐसा लिख दे कि ये पॉलिनोमियल है, पर आपको बस उसको पी एक्स जी एक्स मानना पड़ेगा, तो आप इसको मान लोगे कि ये पी एक्स है, इसको मान लोगे पी एक्स है, इसको मान लोगे जी एक्स है, बस इसके इक्वल टू जीरो पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये समझ में आ गया, डिवाइड भी पीछे मैंने सिखा दिया है, फिर भी चाहो तो एक आध क्वेश्चन और करना हो तो जैसे कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले कैसे देखना है इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करना कैसे है, ठीक देखते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन उतार लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस वन, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस वन से। वही प्रोसेस, यहाँ देखो केवल x लिखा है, यहाँ x की पावर 4 लिखा है, कितनी कम रही है, 3 ना, तो यहाँ 3 लिख दिया, एक से आगे 3 लिखा है, इसके आगे 1, मतलब कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा, तो सेम बस बना चाहिए। अब जो ये आया इसका पूरा मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या बन रहा है, ये 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। यहाँ बचा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस वन। अब देखो यहाँ है x की पावर 3, यहाँ है x, मतलब यहाँ माइनस साइन, तो मैंने बोला था जो साइन है पहले लगा दो। यहाँ एक x है, यहाँ 3x है, मतलब कितने x की कमी बची, 2 की, तो 2 लगा दिया। चूंकि यहाँ कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं था इसलिए आगे यहाँ भी नहीं लगाया। मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स की पावर 3 आ गया, और यहाँ किया तो यहाँ आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, प्लस एक्स स्क्वायर आया है, कितना आ गया है, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा। अब इसी वजह से क्या हुआ, ये प्लस बन गया और ये क्या बन गया, माइनस, ये कैंसिल हो गया। इन क्वेश्चनों में प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चनों को। अब ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म नहीं है, मतलब ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ आपके कहीं से सॉल्व होने से रहा नहीं, तो ये जिस साइन के साथ है, जैसा है उसे उसी साइन के साथ यहाँ पे आप लिख दो। बची हुई चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही लिख दो। चाहिए हो तो आप इसे एक समझाने के लिए इसे रीअरेंज कर सकते हो, ऐसे एक्स की पावर 3 माइनस 0x स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसी के नीचे जब ये एक्स स्क्वायर आएगा तो देखो क्या केवल एक्स स्क्वायर बचा ना, इसलिए वो उतार दिया गया। ये पूरी चीज बाकी जो बची थी हमने यहीं के यहीं उतार दी। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है, केवल माइनस साइन तो लगा ही दोगे क्योंकि आगे लगा है, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों तो गए कैंसल। यहाँ कितना बचा, माइनस 4x माइनस वन। अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, देखो किसकी जरूरत पड़ रही है, -4 की। अब -4 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -4x प्लस 4, साइन चेंज करो, प्लस माइनस,
ये कट गया, देखो कितना बचा -5, हो गया सॉल्व। और पीछे मैंने सिखा चुका है कि अगर डिवाइड की जगह केवल वो बोलता है तो कितना लेना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट पूछता है तो उस तरीके से कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम तो हो गया। अब देखो जिसके फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर, मतलब उसमें पूरा डिवाइड नहीं करना आपको, बस जो ये x-1 लिखा है ना, इसके इक्वल टू क्या पुट कर देना है 0, तुरंत x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और जो ये x इक्वल टू 1 है कहाँ पुट कर देना है पूरे में, इसमें यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ गया 2। तो ये पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चेक वेदर पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस। अब मल्टीपल ऑफ दिस निकालने बोला है, तो जैसे ये 2t+1 है, 2t+1 इसके इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 0, ये आ गई t की वैल्यू आ गई, और इस t की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, जो भी क्वेश्चन दिया था वहां पे। और अगर आंसर 0 आ जाता है तो यस मल्टीपल है, अगर आंसर 0 आ जाता है तो यस मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। 2.3 में देखो अब क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर, इसमें से निकालना है, इसके इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 यहाँ पुट कर दो, इसके इक्वल टू 0 पुट करो, 1/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ पुट कर दो, इसके इक्वल टू 0 ही आएगा तो 0 यहाँ पुट कर दो, इसके इक्वल टू -π आएगा, -π यहाँ पुट कर दो, इसके इक्वल टू निकालोगे तो -5/2 आएगा, उसे भी उठा के यहाँ पुट कर देना, आंसर आ गया। फाइंड द रिमाइंडर, इसमें बाय डिवाइड बाय दिस, केवल रिमाइंडर बोला है ना, तो 0 पुट करो, निकालो, आंसर आ गया। चेक वेदर दिस इज द फैक्टर, तो इसमें निकाल लो, इससे वैल्यू निकाल लो, -7/3 आएगी x की वैल्यू, आप इसको 0 रख के निकालना, और -7/3 यहाँ पुट कर दो दोनों जगह। अगर आंसर 0 आ जाता है तो मल्टीपल है, और अगर आंसर नहीं आता है तो नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, ठीक है ना। आगे फिर अभी देखते हैं, अगर कोई और एक्सरसाइज आती है तो